Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the vacancies which are came in बिहार रूरल लेवलीहुड में। यहाँ पे बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो हम सब कुछ बात करेंगे आज के वीडियो में कि कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाले हैं, क्या सैलरी मिलने वाला है इफ यू आर गेटिंग selected in this corporation. So everything I will going to discuss with you in this video. So first of all, I will tell you that many of your examination is also coming on Indian Port Association. SJVN examination is going to be conducted in this month only. NHPC का बात किया जाए सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, so this vacancy is coming very soon. आपको इसी महीना देखने को मिल सकता है एनएचपीसी का वैकेंसीज, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स सीए इंटर सीएमए इंटर वाले लोग एलिजिबल रहते हैं। अगर क्वालिफाइड भी है, सीए सीएमए क्वालिफाइड भी है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेलटेल एचपीसीएल सभी का कोर्सेस अवेलेबल है, महावितरण का भी कोर्सेस अवेलेबल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी कोर्सेस अवेलेबल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो कुछ ही दिनों पहले इसका वैकेंसीज आया हुआ है और इसका अभी फॉर्म भराना अभी बाकी है, मतलब कि इसका फॉर्म अभी भर सकते हो इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए, उसमें भी बीकॉम वाले लोग एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी। ठीक है, तो आप जिस भी कंपनी का तैयारी कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का तैयारी कर रहे हो, तो सभी का कोर्सेज फाइनेंस के इन वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे बात किया जाए कोर्सेज का तो यहाँ पे आपको समराइज्ड वीडियो लेक्चर मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग का, और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और ई बुक मिल जाएगा। इसके बाद आपको 100+ पीएसयू गवर्नमेंट पेपर मिल जाएगा जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड होगा। सो इतना कुछ आपको मटेरियल मिल पाता है, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आपको कोर्स खरीदना है तो फाइनेंस करियर वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पे सभी का कोर्सेस अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपका तैयारी हो जाता है तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, एसजेवीएन, रेलटेल, एचपीसीएल, महावितरण, तो सभी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। और दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली डिजाइन एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। जैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा उसी के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। टाइमिंग भी शो करते रहेगा कि कितना आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको ये सब जानकारी मिल पाएगा। तो आज का डिस्कशन जो हम लोग करेंगे, ये जो बिहार में जो वैकेंसीज है उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। काफी बढ़िया वैकेंसीज है, इसका भी कोर्सेस आपको फाइनेंस करियर वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में वैकेंसीज है। BRLPS में यहाँ पे वैकेंसीज है। एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में आया है। ठीक है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो वैकेंसीज है, अकाउंटेंट पोस्ट का बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो आपका जो बेसिक रहने वाला है वो आपका 22,662 रुपया का बेसिक स्टार्टिंग बेसिक रहेगा। इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा और भी जो अलाउंसेस होता है, अदर अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो भी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर एनी बीकॉम कैंडिडेट हु हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम। तो उन लोग के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी काफी बढ़िया है। स्टार्टिंग सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया है। पोस्ट भी यहाँ पे काफी बढ़िया पोस्ट भी है, 167 पोस्ट है, तो आपका होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बनता है क्योंकि 167 पोस्ट है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसका कोर्सेज भी मिल जाएगा आपको फाइनेंस करियर वेबसाइट पे। तो फाइनेंस करियर वेबसाइट पे विजिट करिएगा, कोर्सेस वहां से मिल जाएगा आपको। हम लोग बस आपको जो फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसका तैयारी करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बात कर लेते हैं वैकेंसीज का, तो यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज है जिसमें कि 2 वैकेंसीज BC WBC 7 और SC के लिए 20 और ST के लिए 2। जनरल कैटेगरी का बात किया जाए तो 53 वैकेंसीज है, 14 EWS, 16 वैकेंसीज EBC और
17 वैकेंसी है बीसी, डब्ल्यूबीसी 5, एससी 30 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बताया हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 5 वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस, 6 ईबीसी, 6 बीसी और एससी के लिए 10 वैकेंसीज है। ठीक है, सो यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से पोस्ट बाइफरकेट करके दिया हुआ है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी काफी बढ़िया है कि उन लोग का जो कंपटीशन होगा फीमेल का फीमेल से ही होगा। ठीक है, अब बाकी जनरल पोस्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। वेरियस कास्ट कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज है, तो जो भी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आप बिलोंग करते हो तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से आप फॉर्म भरोगे तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे देखा जाए तो काफी ज्यादा पोस्ट है, तो कंपटीशन बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है, तो आप इसका तैयारी कर सकते हो क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी ने किया है कॉमर्स से तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, तो मतलब कि आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया जाए तो आपको क्या क्या काम करना है, यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है हम बताते जा रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका सीबीटी होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको बाइफरकेशन करके दिया हुआ है, जिसे अवार्ड एंड ओनर से आपका मार्क्स पर आइटम यहाँ पे नंबर करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम 3, और ये जिससे यहाँ पे टोटल जो मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स ऑफ सीबीटी 77 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। तो अवार्ड एंड ओनर से 3 मार्क्स का आएगा। इंपॉर्टेंट स्कीम जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो मॉडर्न हिस्ट्री उससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे यहाँ से कोर्सेज परचेस करोगे तो एमसीक्यूज भी मिल जाएगा आपका रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन चूज द ऑड वर्ड 3 क्वेश्चन। तो ये जो तीनों है ये रीजनिंग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन चूज वन और डेटा इंटरप्रिटेशन सब रीजनिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर तैयारी आप इसका तो कर सकते हो फाइनेंस कैरियर वेबसाइट पे। इसका आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको एमसीक्यूज के साथ साथ आपको ई बुक भी मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है गवर्नमेंट का या अकाउंटेंट पोस्ट का कैसा क्वेश्चन आता है, वैकेंसी जो भी आया है पिछला अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जहां भी आया है, तो अकाउंटेंट पोस्ट का आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए पेपर आता कैसा है। तो इसका तैयारी आप finance.in वेबसाइट से कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। कैटेगरी बस बात किया जाए कट ऑफ मार्क्स का, तो सीबीटी में तो अनरिजर्व वालों के लिए मिनिमम 50% लाना है, और ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी को 45 और एससी एसटी वालों को 40% कम से कम मिनिमम कट ऑफ तो लाना ही है। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए फॉर्म भराने का, तो 18/8/2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आप भर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो। मिनिमम यहाँ पे एज का बात किया जाए तो 18 साल है। ठीक है, मिनिमम जो एज है यहाँ पे 18 साल रखा गया है अप्लाई करने को। मैक्सिमम एज का बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना है 37, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 37। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उन लोग के लिए 40 ईयर दिया गया है कि आप 40 ईयर तक भी एलिजिबल हो। अगर कोई मेल कैंडिडेट है बीसी या ईबीसी कैटेगरी का, तो वो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। सो काफी मतलब ईयर यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी करिए, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए।
लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 18/8/2025। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भराने का बात किया जाए तो 30 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 18/8/2025 तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इसका हम अगली वीडियो में इसका हम सिलेबस भी बताएंगे आपको कि अकाउंटेंट पोस्ट का क्या सिलेबस रहने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करना। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू जो अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको तैयारी करना है इसका तो finance.in वेबसाइट पर विजिट करिए, इसका कोर्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू।